अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ रिदा और आप लोग हो मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फ़ातिमा नॉवेल्स पे। पीछे की शोर को इग्नोर करना, लाजमी सी बात है, शोर की आवाज़ आएगी। बात यह है कि आज ना तो मैं गैलरी में बैठ के वॉइस ओवर दे रही हूँ, ना ही मैं छत पे हूँ। आज मैं अपने घर में ही बैठ के वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो पीछे से अगर मेरे घर के मेंबर्स की आवाज़ आए तो उन्हें इग्नोर करना, क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत आएगी, तो इसलिए आप लोग ठीक है इग्नोर मारना। और मलीहा की नावल है ये, तो इसको लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। मेरा चैनल मुझे ऐसा लग रहा है डूब रहा है, मतलब घाटे में चल रहा है, तो इसलिए आप लोग उसे सब्सक्राइब करो। और कल्बे सुकून की एपिसोड मैं परसों डालूँगी, कल मैं अंधेरा उजाला डालूँगी, उसे भी देख लेना। बाकी मैं शुरू करती हूँ। फिर वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया था। वो जाकर अपनी जगह पे बैठा अपना काम करने लगा था। कुछ फाइल्स इसके टेबल पर पड़ी थी। वो इनको खोलकर देख रहा था। आज वो काफ़ी खुश लग रहा था। वो मुस्कुराए जा रहा था। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि शाहज़ेब कोमा से आने के बाद भी मुस्कुरा रहा था। तभी हाथों में कुछ पेपर लिए मीरब इसकी जानिब आ रही थी। शाहज़ेब, तुम्हारे पापा ऑफिस में नहीं हैं, तो भी तुम साइन कर दो इन पेपर्स पे। इसने इसके हाथों से मुस्कुराते हुए पेपर थामे थे। क्या बात है शाह, आज इतने खुश हो तुम। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है। एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। क्या गुड न्यूज़ है, ज़रा बताओगे तुम मुझे? इसने दिलचस्पी से पूछा था। वो इसको देखते हुए बड़बड़ाया। जैन की शादी की बात चल रही है आजकल। किससे चल रही है, बताओ मुझे। वो मीर की बहन है फज्जर, इससे। पर मीर को फज्जर को नहीं पता, लेकिन मीर के मामा बाबा और मेरे मामा बाबा आपस में फ्रेंड हैं, तो वो दोनों बात कर रहे हैं फज्जर की और जैन के रिश्ते की। चलो अल्लाह खैर करे, रिश्ता पक्का हो जाए। हाँ, यही दुआ है मेरी भी। तुम आओगी ना शादी पे? हाँ हाँ, इनवाइट नहीं भी करोगे तो भी मैं आऊँगी, वो हंसते हुए बोली। अच्छा, मीर को मत बताना तुम, और ना ही फज्जर को बताना, ठीक है? मीर छुप के इनकी बातें सुन रहा था। शाह की बात पे ताली बजाता पिलर के पास से बाहर आया था। वाह वाह बेटा वाह, तेरा इतना ख्याल रखता हूँ मैं, और तुम मुझसे बातें छुपाता है। शाह, मुझे पता है फज्जर की और शाहजैन के रिश्ते की। शाह, मुझे पता है फज्जर की और शाहजैन के रिश्ते की बातें चल रही थी तेरे घर पे। जानता हूँ, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी तुझे, पता है मुझे। मुझे लगा तुझे नहीं पता था, मामा बाबा ने बता दिया था मुझे। हाँ, वैसे जैन अच्छा लड़का है। हाँ, अच्छा तो है। अगर इन दोनों को पता चले तो एक दूसरे को लहू लुहान करेंगे, इसलिए मैंने भी फज्जर को नहीं बताया, और तुमने भी जैन को नहीं बताना। हाँ, नहीं बताया। वैसे कल के क्या प्लान्स हैं? कुछ नहीं यार, कल 2 बजे मीटिंग है, बिज़ी रहूँगा कल भी मैं। और परसों दरबार पे जाऊँगा मामा के साथ। क्यों, दरबार पे क्यों जाना है? मामा ने मन्नत मानी थी कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो वो मुझे लेकर दरबार पे जाएंगे। कौन सा दरबार है? बड़ी इमाम जाना है हमने। ठीक है, जाओ जाओ, एंजॉय करना। थैंक्स यार। और कुछ देर बाद वो सब कैफेटेरिया में आ चुके थे। फज्जर शाहज़ेब को घूरे रही थी। वैसे शाहज़ेब, आप कितने साल के हैं? फज्जर ने सवाल किया। तभी मीर ने इसकी बात काटी थी। तुम्हें क्या, वो कितने भी साल का है, चुप करके खाना खाओ। अच्छा ना। वो अभी भी शाह को देख रही थी। तभी वो सब उठकर ऑफिस चले गए, और फज्जर ने जानबूझकर शाह के कपड़ों पर कॉफ़ी गिरा दी और बड़बड़ाने लगी। सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हो गया मुझसे। कोई बात नहीं, मैं धो लूँगा, वो कहता वॉशरूम में आ चुका था। जब वो अपनी शर्ट साफ़ करके वॉशरूम से निकला तो फज्जर बाहर खड़े इसका इंतज़ार कर रही थी। शाहज़ेब सुने। हाँ बोलो फज्जर। शाहज़ेब, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता हूँ मतलब? मैं कुछ समझा नहीं फज्जर। मुझे आप अच्छे लगते हैं शाहज़ेब, मैं आपको लाइक करती हूँ। ये कैसी बात कर रही हो? मुझे बस आप अच्छे लगते हैं फज्जर, ऐसा मत करो।
वो इसको बोल रहा था। वो इसको डांट डपट करता वापस ऑफिस में दाखिल हुआ था। इसने फ़ौरन से मीर को बुलाया। देखो तुम्हारी बहन कह रही है मुझे लाइक करती है, मुझसे प्यार करती है। मीर ने थप्पड़ फज्जर के मुंह पर दे मारा। तुम्हें शर्म नहीं आती है लड़की? तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और तुम इस बेचारे पर लाइनें मारती हो। बेशर्म बेहया लड़की। वो रो रही थी। इसको मारता मारता घर ले आया था, जबकि शाह इन सब बातों को सोचता हुआ गाड़ी में बैठकर अपने घर आने लगा। वो अपने सोफे पर बैठा था, तभी एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। हेलो सर। हेलो, क्या पता चला इस लड़के का? वो कहाँ पर है? सर, इसकी डेड बॉडी मिली है, वो मर चुका है। इसको एक झटका सा लगा, वो एकदम से सोफे से खड़ा हुआ। क्या बोल रहे हो तुम? वो कैसे मर सकता है? वो लड़का जो लोगों को कत्ल करता है, वो खुद नहीं मर सकता। वो ताज्जुब से बोल रहा था। ये गलती कैसे हो सकती है तुम सबसे? इसको डार्क लेडी ने मार दिया और तुम सब देखते रहे वहाँ पर। वो बहुत ख़तरनाक है। एक ही झटके में इंसान को दुनिया की सैर करवाती है, एक ही झटके में इंसान को मार डालती है। बहुत ख़तरनाक है वो। आप इससे पंगा मत ले वरना मारे जाएंगे। इससे दूरी बनाए रखें आप। तुम मेरे बाप मत बनो, मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वो इसको देखते हुए बोला था। इसने एक ही झटके में अपनी जेब से गन निकाली और इन सब पर चलाने लगा। वो गोलियों से भुन चुके थे। वो सोफे पर घुटने पे घुटना चढ़ाए बैठने लगा था कि तब ही दरवाज़ा खुला था। वो घर में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो। पहचान तो गए होगे मुझे, आखिर कैसे भूल सकते हो? यकीनन मैं तो याद होंगी। डार्क लेडी तुम? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं आई हूँ? मेरी दावत करनी चाहिए तुम्हें। वो हंसते हुए इनसे बोल रही थी। तभी इनमें से एक ने डार्क लेडी को एक ज़ोरदार हथौड़ा दे मारा था। इसके सर से खून निकलने लगा था, बहुत सारा खून बह चुका था। इसने पलट के शख्स को पकड़ के गिरेबान से पकड़ के दीवार में दे मारा। हिम्मत है तो सामने से मार। इसने दूसरे आदमी को उठाकर एक टेबल मारी। वो शीशे की टेबल थी। इसके शीशे इसके जिस्म पर गड़ चुके थे, जबकि इस सोफे पर बैठे शख्स इससे जबकि इस सोफे पर बैठा शख्स इससे माफ़ी की भीख मांग रहा था, और वो किसी को माफ़ करने वाली नहीं थी। इस शख्स ने इसके बाबा को मारा था। वो इसको कैसे छोड़ सकती थी? जिसने इसके बाबा को मारा था वो इसको मार ही देती, पर इसके सर से खून बहुत ज़ाया हो चुका था। वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। तभी वो लड़का उठकर भाग निकला। फरीहा और लारेब कब से डार्क लेडी को फ़ोन मिला रहे थे। वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो इन्होंने इसकी लोकेशन ट्रेस करवाई और कुछ देर बाद वहाँ पे मौजूद थी। इन्होंने घर का टूटा हुआ दरवाज़ा देखा तो फ़ौरन अंदर आए। एक आदमी दीवार के साथ लगा बेहोश था और सामने डार्क लेडी बेहोश पड़ी थी। वो दोनों इसके पास आ गए, इसको हिलाने लगे। डार्क लेडी उठो। तभी फरीहा बोली, लारेब इसका खून बहुत बह चुका है, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तुम गाड़ी निकालो, मैं इसको लेकर आती हूँ। वो इसको उठाकर लारेब की गाड़ी में इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में ले आए थे। इसको एमरजेंसी रूम में लेके जाते सार डॉक्टर ने इसको ड्रिप इंजेक्शन लगाए। इसकी सांसें कम हो रही थी, इसकी धड़कन रुकने वाली थी। तभी एमरजेंसी रूम से एक डॉक्टर बाहर आया। तभी लारेब और फरीहा ने इस डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है? हमें ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ेगा, शी इज़ नो मोर। हमें माफ़ कर दें, हम इन्हें नहीं बचा पाए। इनका खून बहुत ज़ाया हो चुका था। फरीहा की सांस थम सी गई थी। हॉस्पिटल में इनकी आवाज़ें गूंज रही थी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पीछे के शोर को इग्नोर करना। और आवाज़ मेरी थोड़ी सही नहीं आ रही होगी, आप लोगों ने तो वैसे भी आवाज़ बंद करके सुनना होता है, तो बंद करके सुना, मेरी आवाज़ ना सुना, क्योंकि पीछे से ना मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि मेरा नाक ना बंद हुआ है, तो उसको इग्नोर करना। और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी ना आईडी डूबने पे तुली हुई है। बाकी अल्लाह हाफिज़।